के क्लास में। तो इससे पहले वाले भाग में जो हम लोग जुड़े थे उसमें से नरेशन क्या है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से परिचित हो लिए हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर और इन्वर्टेड कोमा के बाहर, इस पर फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा यहाँ मान लीजिए दर्शा दिए, इसके अंदर वाले जो सेंटेंस रहेंगे उसको क्या कहते हैं और इसके बाहर वाले को क्या कहते हैं, इस पर हम लोग परिचय ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसके पहले वाले को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर फाइनली एक बार और समझ लीजिए, उनके लिए जो फिर से समझना चाह रहे हैं, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहेगा उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहले इस बात को आप गांठ कर लीजिए। अब है क्या कि चेंज करना है। तो जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी हो सकता है, बट बेस में आप यह समझिए कि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होगा, क्या करना पड़ता है। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर आप करोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, तो हमसे जुड़े रहिए आप कुछ देर के लिए। अब है क्या कि टेंस चेंज, तो फोकस रहेगा टेंस चेंज। तो टेंस चेंज है क्या आज? तो आज हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि हमको इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो पहले लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वह पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वह पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए अब है क्या कि बेसिक हमको क्या जानकारी करनी है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को ही चेंज करना है, और वो भी कुछ शर्त के साथ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले टेंस में चेंज होगा, अन्यथा फ्यूचर और प्रेजेंट में रहने पर टेंस में चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज होगा लेकिन अदर पार्ट ऑफ स्पीच एंड प्रोनाउन, उसके अलावे जो भी होंगे केस, इस सब में चेंज होगा। बट हम क्या करते हैं कि टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो टेंस चेंज मीन्स क्या? जिस क्लाउज में या जो फुल सेंटेंस आपको मिलता है हमको वर्ब पर फोकस करना होगा, क्योंकि टेंस क्या है, मतलब टेंस तभी हमको समझ में आ रही है जब हम वर्ब उस सेंटेंस में ले रखेंगे, अन्यथा वर्ब अगर है नहीं तो वह शुद्ध टेंस नहीं है। शुद्ध टेंस क्या, एक सेंटेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस लेने के लिए हमको जो आवश्यकता होती है बेसिक। चलिए तो इधर उधर की बात हम ना करें इसमें, तो हम देखते हैं कि एक सेंटेंस ले लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम, ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। चलिए अब एक मैंने सेंटेंस ले लिया है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन्वर्टेड कोमा के पहले वाले जो सेंटेंस दिया गया है हमको उसका टेंस क्या कहता है। तो ही सेड टू मी, टेंस तभी हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब हम वर्ब को अच्छी तरह से पहचान लेंगे। वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और टेंस को एग्री करता है उस पर फोकस करेंगे। आइए देखते हैं ही सेड टू मी, यहाँ पर सेड लगा हुआ है, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर सेड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट से है, या पास्ट इंडेफिनिट से ना कह करके आप पास्ट बोल सकते हैं इसको। तो सीधा पास्ट आप बोलिए,
तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्या है, पास्ट में है। तो पास्ट में जब है तो अब हमको टेंस अंदर वाले भाग को करना पड़ेगा। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के टेंस को चेंज करना होगा। तो चलिए इसमें भी टेंस कैसे कैच करें, तो यहाँ पर भी एक वर्ब डाला हुआ है। तो यहाँ पर है आई एम योर ब्रदर। अब नियम कहता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं अभी इन्वर्टेड कोमा से दोनों को घेर देता हूं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि यह जो रूल है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले पर लागू ना होकर के इस पर लागू होगा। दैट्स राइट। अब यहाँ पर तक तो समझ गए होंगे। अब इसमें देखना है कि चेंज क्या क्या होगा। अगर किसी को चेंज नहीं करने के लिए आ रहा है तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है, हम शुरू से करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को ही चेंज करना पड़ता है। तो आइए कुछ रूल्स हैं। तो क्या, तो आप यहां पर देख लीजिए, लिख देते हैं पहले ही टोल्ड मी। अब प्रश्न है कि यहां पर हम सेड ही क्यों नहीं लाए। इसलिए नहीं लाए कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम सेड ही ले आते, कोई दिक्कत नहीं रहता। पर अब कहता है ग्रामर रूल के अनुसार कि आप यहाँ पर टोल्ड लिखिए। तो चलो भैया हमने टोल्ड लिख दिया, ही टोल्ड मी, राइट। अब आइए इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना, मतलब उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद कहता है आप दैट ले लीजिए। चलिए दैट ले लीजिए, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा तक हटाते हुए हम चलाए। अब हमारे पास सामने में आ गया आई। अब चेंज टू पर्सन, अब पर्सन को चेंज करना है। तो चलिए लिख, सन फार्मूला पर याद आ जाइए आप लोग। सन 1 2 3। चलिए हम लोग आगे सन फार्मूला के पास। तो कहता है कि आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार होगा चेंज, तो वहां लिख दिया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई जो है इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन है। तो इसमें जितने भी भाग आपको दिख रहे हैं सब चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। चेंज एज रिपोर्टिंग, जैसा रिपोर्टिंग कहेगा भैया वैसा आप चेंज करो। तो कह रहा कि आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ऑलरेडी ही मौजूद है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही लिख देंगे। यदि यहाँ पर कोई नाउन रहता, कोई नाम भी रहता, तो भी उसका प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा अगर नाम लाना है तो मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट में उसका नाम ही डाल दीजिए समझने के लिए। बट क्लियरिटी के लिए क्या है कि हम लोग प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। तो चलिए अब है एम लगा हुआ, तो यह तो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट जो है, तो प्रेजेंट कहाँ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। तब चूंकि यहाँ पर जो है क्या ऐसा क्लाउज है, ऐसा सेंटेंस हमने ले रखा है कि जिसके बाद जो है एक्जुअलिटीज के बाद मेन वर्ब ना होकर के नाउन है। तो चलिए, तो हम नाउन यूज जब करेंगे तब उसी तरह हमको व्यवहार करना पड़ेगा। तो ही के साथ अब एम है तो अब लगेगा वाज, क्योंकि पास्ट में जाना होगा, ठीक है। तो ही वाज। अब आइए दो चेंजेस मैंने कर लिया, आई को चेंज किया और एम को चेंज किया। आई के बदले हमने ही डाला और एम के बदले वाज डाला नियम के अनुसार। तो आई हो गया ही के अनुसार, एम जो चला गया सेड, चूंकि पास्ट में है तो हमको पास्ट में करना पड़ गया तो वाज लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो वाज कर दिए। अब आ जाइए योर लिखा हुआ है। तो योर कौन पर्सन है, फिर करेंगे सेकेंड पर्सन है, लिख देंगे। बिल्कुल बेसिक से जानकारी लीजिए, खूब आराम से जानकारी लीजिए। नहीं आए तो ठीक इस तरह पहले आप ऐसा कीजिए कि लिख देंगे कि योर कौन पर्सन है, तो सेकंड यहाँ सेकंड लिख ही डालिए अभ्यास के क्रम में, सीखने के क्रम में। अब इसी योर को कहेंगे कि योर का पोजीशन क्या है। आई मीन अब केस चार्ट में इसका योर का क्या पोजीशन है। यहां पर कह रहा है, योर कह रहा है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया। यह योर क्या है, एडजेक्टिव है। योर क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार अब जब होगा, जब भी इस स्थान पर आएगा तो हमको भी एक पता चल गया कि एडजेक्टिव ही लाना होगा। तो सेकंड पर्सन में मी है लिखा हुआ, तो मी का एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट पर है, आई का मी होता है। अब उस
पजेसिव में दो पार्ट हैं, एक है एडजेक्टिव, एक है प्रोनाउन। तो चूंकि हमको कहता है कि भैया आप एडजेक्टिव ही यहाँ ही वाज, अब उसके बाद योर का एडजेक्टिव होगा, तो योर का एडजेक्टिव यहाँ होगा नहीं, चूंकि यहाँ मी के अनुसार होगा। तो मी का एडजेक्टिव क्या होगा? तो मी का एडजेक्टिव माई। चलिए, तो ही वाज माई। इससे पहले आपको यह करना होगा कि केस चार्ट जो है अपने नियंत्रण में रखना होगा हमेशा, यह ध्यान रहे हम लोग को। तो चलिए, ही वाज माई। अब बचता है ब्रदर, तब ब्रदर लिख दीजिए, फुल स्टॉप डाल दीजिए। तो इस तरह हमने देखा कि हमको क्या क्या चेंज करना पड़ता है। खूब आराम से पार्ट बाइज पार्ट एकदम आप चलते चलिए, कहीं कोई समस्या है नहीं। चलिए, अब हम दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं। अब लीजिए, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, आई ईट अ मैंगो। मतलब आप कुछ भी लिख के आप इसको बना सकते हैं। चलिए, अब है इधर तो राम टोल्ड मी हो जाएगा, तो चलिए हम उधर ना लिख करके इधर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करते हैं, आप समझ ही गए होंगे। दैट, अब है आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम है लिखा हुआ। तो यहाँ हम राम भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे श्रेयस्कर होगा कि आप ही का प्रयोग करें, क्योंकि राम एक जो यहाँ जो पर्सन है वो मेल में है, हम इसको ही ले लेंगे। चलिए, ही ले लिए। अब कहता है कि ईट, राम ईट अ मैंगो, मतलब राम आम खाता है। तो यह फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट से है, तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे। तो ही, अब है टेंस चेक करते हैं, तो टेंस में है प्रयोग किया हुआ है ईट, पास्ट इंडिफिनिट में हमको ले जाना होगा। जैसा कि रूल कहता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो सेंटेंस हमको प्राप्त होगा उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V2 लगाएंगे। तो राम एट, तो राम की जगह हमने ही का प्रयोग कर लिया, तो ही एट अ मैंगो। ठीक, अब है कि निगेटिव सेंस में भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो चूंकि जैसा कि निगेटिव सेंटेंस अगर हम ले रहे हैं, तो हमको क्या है कि उसका रूल जो बेसिक रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा।